नमस्कार, जय हिंद। आज मैं आपको अपने पहले हिंदी के कविता संग्रह स्मृति लहर की बात करना चाहूँगा। आपको दिखाई दे रहा होगा इस किताब के बाहर कवर पर 5 महान नारियाँ हैं। मदर टेरेसा जी हैं, इंदिरा गांधी जी हैं, पीटी उषा जी हैं, किरण बेदी जी हैं और बचेंद्री पाल जी। ये किताब वर्ष 2000 में छपी थी। इसका दोबारा संस्करण छपा था 2004 में। स्मृति लहर इसलिए इसका नाम रखा। उस दौर में जब मैंने किताब की रचना की थी तो मेरे मन में ऐसी लहरें उठती थी इन 5 महिलाओं के बारे में लिखने के लिए। लेकिन कोई चीज़ें उन दिनों नेट नहीं था, कुछ नहीं था। सब कुछ लेने के लिए या तो अखबार पर भरोसा करना पड़ता था या फिर लाइब्रेरी में जाना पड़ता था। फिर भी मैंने कोशिश की और इन पर उन 22 कविताएँ जो इस किताब में हैं उनमें से इन 5 नारियों पर 5 कविताएँ लिखी हैं। आइए बारी बारी से इनके बारे में ज़रा सा चर्चा कर लेता हूँ। पहली नारी हैं मदर टेरेसा जी। वो भारत रत्न हैं, मैग्सेसे अवार्ड उन्हें मिला हुआ है, इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है। इन्होंने कोलकाता में निर्मल हृदय नाम की किसी जगह पर एक संस्था के साथ उन रोगियों की मदद करी, उन लोगों को सेवा करी जिनको लोग कोई छूना भी पसंद नहीं करते थे। ऐसी महान नारी का नाम हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में श्रद्धा के साथ लिया जाता है। दूसरी महिला इस किताब में हैं, वो हैं इंदिरा गांधी जी, जो हमारे देश की 16 वर्ष तक प्रधानमंत्री रही हैं। विश्व की महानतम नारी में इनका नाम है। इन्हें भारत रत्न मिला हुआ है। ये हमारे देश की पहली प्रधानमंत्री हैं जो कि 24 जनवरी 1966 को इन्होंने पदभार संभाला था। उस दिन को हमारे देश में बालिका दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इनके जीवन काल में ही बांग्लादेश बना और 1971 में 14 दिन की लड़ाई हुई थी। 3 दिसंबर 1971 से लेकर 16 दिसंबर 1971 तक। और जब 16 दिसंबर को बांग्लादेश बना और पाकिस्तान के 93,000 सैन्य बल ने हमारी सेना के सामने घुटने टेक दिए थे। मुझे बहुत खुशी होती है, गर्व होता है। मैं उस दौर में मैं सेना में था, भारतीय सेना में था। और वही घटना मुझे आज भी याद आती है कि किस तरह से हमारी सेना ने लड़ करके दुश्मन के दांत खट्टे किए थे। तीसरी महिला का नाम हम ले लेना चाहते हैं, वो हैं किरण बेदी जी। किरण बेदी जी रमन मैग्सेसे जो कि एशिया का नोबेल प्राइज़ कहलाता है, वो पुरस्कार से सम्मानित हैं। इन्हें पद्म भूषण भी मिला हुआ है। ये तिहाड़ जेल में महानिरीक्षक थी। इन्होंने वहाँ बंदी गृह से सुधार गृह बनाने का एक अभियान चलाया। ये चाहती थी कि क्रिमिनल हमेशा क्रिमिनल नहीं रहना चाहिए, वो जब जेल से बाहर आए तो एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। और ये बाद में राजनीति में भी आई और बाद में फिर इन्हें पुदुचेरी में उपराज्यपाल बनाया गया। किरण बेदी जी से मैं झड़ौदा कला में मिला था जब ये किताब लिखी गई थी स्मृति लहर, तो मैं उन्हें भेंट करने के लिए गया था। बातों बातों में उन्होंने मुझसे कहा अब हमारे नशा मुक्ति अभियान से जुड़िए। तो मैं सराय रोहिला में इनका जो नशा मुक्ति केंद्र था वहाँ पर अपने ऑफिस कार्य के बाद शाम के समय में काम करता था और मैंने उसी दौर में सेवा करते हुए हिम्मत नाम की एक किताब भी लिखी थी। और चौथी महिला इस किताब में हैं, वो हैं बचेंद्री पाल जी। बचेंद्री पाल जी उत्तराखंड की हैं, उत्तरकाशी की रहने वाली नाकुरी गांव की हैं। इन्होंने 23 मई 1984 को हमारा तिरंगा, विश्व की सबसे ऊंची चोटी 8,848 मीटर की ऊंचाई पर है एवरेस्ट, उस एवरेस्ट शिखर पर इन्होंने भारत का तिरंगा फहराया था। मैं इनका नाम अक्सर उत्तराखंड की जब नारियों से, बेटियों से, बहुओं से, छात्राओं से जब बात करता हूं तो मैं उनको कहता हूं कि अगर आपने कुछ करना है तो आप बचेंद्री का नाम लीजिए। उत्तराखंड में इन्हें डराया जाता है, तुम पर भूत लग गया, मशान लग गया, ये लग गया, हवा लग गई, छल लग गया, चित्र लग गया। इस तरह से इन्हें डराया जाता है। ये तांत्रिक लोग होते हैं, कुछ अपनी दुकान चलाने वाले लोग होते हैं, इनसे डरने की ज़रूरत नहीं होती। मैं ये कहता हूँ जब सैकड़ों गाड़ गधेरों को लांघ करके बचेंद्री पाल जी एवरेस्ट की शिखर पर चढ़ गई, उन्हें रास्ते में न कोई भूत मिला, न कोई पिशाच मिला, न कोई हवा मिली, न कोई मशान मिला, तो फिर ये क्या चीज़ होती है, इससे मत डरिए। जब भी आपको कोई डर पैदा करता है तो बचेंद्री का नाम मन में लीजिए। और चौथी और अंतिम महिला इस किताब में है पीटी उषा, जो कि आजकल हमारे देश में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं और इन्होंने 4 बार एशियन गोल्ड मेडल जीते हुए हैं। फील्ड एंड ट्रैक क्वीन इनको कहलाता है। इन्हें हम उड़न परी भी कहते हैं। 7 बार एशियन गेम में इन्होंने सिल्वर मेडल जीते हुए हैं। और इन्होंने सबसे बड़ी चीज़ इनके जीवन में एक जो आई थी, वो समय की एक थोड़ी सी ये रह गई कमी, जब 1984 में ओलंपिक में सेकंड के 100वें हिस्से से ये ओलंपिक पदक से वंचित रह गई। और आज मैं इन 5 महिलाओं
के बारे में कविता संग्रह लिखने पर मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। और मैं इतना कहना चाहता हूँ, देश को है गर्व तुम पर, देश को है गर्व तुम पर, भाल विश्व में उच्च किया, पीछे नहीं है हिंद की नारी, पीछे नहीं है हिंद की नारी, परिचय शक्ति साहस का दिया, परिचय शक्ति साहस का दिया। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, यदि महिला को अवसर दिया जाए, बराबरी का हक दिया जाए, शिक्षा दी जाए, तो वो कभी भी पीछे नहीं रह सकती है। इन पांचों महिलाओं ने ये सिद्ध कर दिया है कि भारत की नारी देश में ही नहीं पूरे विश्व में हमारा परचम फहरा सकती हैं, और उन्होंने फहराया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इनको पुनः नमन करना चाहता हूँ। जय हिंद।